साथियों नमस्कार। आइए हम देख लेते हैं इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म कैसे भरेंगे, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लागू होता है। जो विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत है उसके लिए आप फिल करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए अपना गूगल में जाएंगे, यहाँ पर इसको हम इंस्पायर अवार्ड टाइप करेंगे और इसको हम पहले जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हम क्लिक करेंगे इंस्पायर अवार्ड। ठीक है साथियों, इसको आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे में एक ऑप्शन है स्कूल अथॉरिटी। ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे। आप सब फिर से नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको क्लिक हियर टू लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के लिए हम यहाँ पर क्लिक हियर जो लिखा है इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से चाहे तो गूगल प्ले जो लिखा है इसमें हम क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से हम आगे देखेंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा डालेंगे। ठीक है, और इसमें लॉगिन करेंगे। और यदि आप जो है अपना ID पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है इसमें क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पर डाल करके उसको हम फॉरगॉट कर लेंगे। पंजीयन जो Gmail है उसमें यहाँ आप ID और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है तो हम यहाँ पर ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन हो चुका है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। फिर से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ईच स्कूल कैन नॉमिनेट मैक्सिमम 5 आइडिया, अर्थात आपको अधिकतम 5 आइडिया आप अपलोड कर सकते हैं एक स्कूल से। ठीक है, और वह आइडिया जो रिपीट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से दिया है। और नया नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ पर जो लिखा है स्टूडेंट नॉमिनेशन, इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। यदि आपने पहले से पंजीयन किया तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा, स्टूडेंट की जानकारी दे सकते हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट नॉमिनेशन जो दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साथ फिर से आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ईच स्कूल कैन सबमिट 5 आइडियाज़। ठीक है, 5 आइडिया एक स्कूल कर सकता है। दूसरा, ईच स्टूडेंट कैन सबमिट 1 आइडिया, अर्थात एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक ही आइडिया आपको प्रोजेक्ट जो है अपलोड करना है और उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी के लिए अपलोड करते तो वो मान्य नहीं होगा और खाता जो विद्यार्थी के नाम में होना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। और आपने अपने स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित किया है, यस और नो, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि आपने किया यस करेंगे। और यहाँ पर लिखा हाउ मेनी सबमिटेड आइडिया, कितने आप कर रहे हैं, कितने कराए हैं अपने विद्यालय में, इसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या डालना है, आप कितने पंजीयन कर रहे हो, कितने पंजीयन आपको करना है, उसकी संख्या यहाँ पर हम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट है इसमें हम क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। पुनः आपको इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपका जो फोटो डालेंगे अपलोड करेंगे उसका साइज़ जो है 2 MB से कम होना चाहिए। उसी प्रकार से आप जो PDF डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट बनाए उसका डिटेल लिख करके जो डालेंगे PDF, उसका भी साइज 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, और आप चाहे तो वीडियो बना करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं। उसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कितने MB का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसको डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, इसमें जो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन दिया है साइंस लैब इन द स्कूल, कि आपके विद्यालय में साइंस लैब है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके जो नीचे में एड स्टूडेंट है उसमें आपको क्लिक कर। ठीक है, आपने 5 संख्या डाल लिया है, तो जैसे आप एड स्टूडेंट करेंगे आपको 5 आइडिया भरने के लिए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, देख लेंगे। पहला जो दिया है विद्यार्थी का नाम, जैसे कि बैंक खाते में है उस प्रकार से डालेंगे। फादर का नेम है, मदर का नेम है, मेल है कि फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड है। ये जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो अनिवार्य है और जहाँ भी स्टार नहीं लगा है उसको भरना अनिवार्य नहीं है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, इस प्रकार से सबको आपको बारीकी से भर लेना है। फिर क्लास है, कैटेगरी ST SC OBC जो भी है, आपकी जो आइडिया है इनोवेशन है उसका यहाँ पर टाइटल लिखेंगे और उसका जो डिस्क्रिप्शन है अर्थात सारांश को आपको पूरा अंग्रेजी में लिख करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है। शॉर्टकट सारांश जो लिखेंगे इसमें डालेंगे। और यहाँ पर जो लिखा मेंटर गाइड टीचर, ठीक है, सजेशन देने वाले टीचर के यहाँ पर नाम लिख देंगे। और यहाँ पर दिखा है नीचे में आपको बैंक डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। नेम ऑफ द बैंक इसमें सेलेक्ट करेंगे, पूरा बैंक का जानकारी आ जाएगा। फिर बैंक का एड्रेस डालेंगे, अकाउंट नंबर इसको वेरीफाई करेंगे 2 बार। फिर IFSC कोड है और फिर दोनों 2 बार डालना है। और अकाउंट होल्डर नेम जैसे ही आप डालेंगे विद्यार्थी के नाम के अनुसार तो आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे सबमिट करेंगे फिर फोटो है और PDF फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा।
लेकिन अभी क्या हो रहा है साथियों, हम जब वेबसाइट के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं तो फाइल सही होने के बावजूद भी वो इनवैलिड बता रहा है। तो इस प्रकार से वेबसाइट में करने पर बार बार लॉग आउट हो जाता है, या हमारा जो फ़ोटो का साइज़ है सही होते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का सहारा लेंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं एप्लीकेशन के माध्यम से बता रहा हूँ। इसको इंस्टॉल कर लेंगे और फिर हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर हम जो एरो का निशान इसमें हम क्लिक करेंगे, इसको पूरा समझ लेना है। फिर से अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया है, अगर पहली बार करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर लॉगिन जो दिया है इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं, अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेते हैं। और यदि आप जो पासवर्ड भूल चुके हैं, जहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो पहली बार पंजीयन की थी उस समय आपको नंबर मिला था, उसके यहाँ पर डालेंगे, ये जो कैप्चा इसको डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो संबंधित जीमेल में आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास आईडी और पासवर्ड है तो हम यहाँ पर उसको डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देगा आपके स्कूल का पूरा डिटेल। आप चाहे तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यदि कोई टीचर बदल गया है, कोई नया टीचर आया है, प्रोफाइल को पूरा यहाँ से आप उसको बदल सकते हैं। सारा चीज़ आपको यहाँ पर बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में सबमिट का ऑप्शन दिया है, इसमें आप सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएगा। अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर जो लिखा है सबमिटेड नॉमिनेशन, ठीक है, यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उसका डिटेल आ चुका है कि एक विद्यालय से केवल 5 ही आइडिया जो है अपलोड कर सकते हैं, एक विद्यार्थी के लिए केवल एक ही आइडिया रहेगा। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर कितनी आइडिया आप अपलोड करना चाहते हो, एंट्री करना चाहते हो, यहाँ पर संख्या डालेंगे और सेव नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। आपको फिर आपके इमेज का साइज 2 MB से कम होना चाहिए, PDF का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आई हियर इस यहाँ पर जो लिखा है इसमें क्लिक करेंगे और सेव में क्लिक करेंगे। फिर आपने जो 5 स्टूडेंट लिखा था, पाँचों का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। प्रत्येक में आप एड जो प्लस के निशान इसमें क्लिक करेंगे और सभी की जानकारी इस प्रकार से भरेंगे, जैसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से शुरू में जो अपलोड फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर नेम है, पूरा डिटेल जो जिस प्रकार से हमने वेबसाइट में किया था उसी प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार है, फिजिकली हैंडीकैप्टेड है यस नो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर यहाँ पर क्लास है, कैटेगरी है, आइडिया न्यूज साइंस का टाइटल डालेंगे और उसका सारांश यहाँ पर लिख देंगे। फिर गाइड टीचर का नाम लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को रिपीट करेंगे, IFSC कोड है, और यहाँ पर नीचे में आपको अपलोड आइडिया इनोवेशन सेम मैसेज दिया है। अर्थात आपकी जो आइडिया है उसका फोटो यहाँ पर PDF पहले अपलोड करेंगे, फिर उसका फोटो अपलोड करेंगे, और यदि आपने वीडियो बनाया तो यहाँ पर लास्ट में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने पूरे इसको नाम को भर लिया, विद्यार्थी का सारा जानकारी प्रकार से फिल कर लिया है, और सबसे लास्ट में ऑप्शन आपको जो दिया है सबमिट करने का, लैंग्वेज ऑफ द सेवनेसिस टाइट फाइल। तो यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, उस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम अपलोड फोटो में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो गैलरी है, कैमरा है, किसके माध्यम से आप फोटो को अपलोड करना चाहते हैं, PDF को अपलोड करना चाहे अलाउ करेंगे। हम यहाँ पर PDF को चुन लेंगे और यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से फोटो है, वीडियो है, आपका जो PDF है उसको अपलोड कर लेना है। और सबसे लास्ट में जो सबमिट दिया है, यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करेंगे। अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली, अर्थात हमने एक विद्यार्थी का जानकारी यहाँ पर अपलोड कर लिया है। इस प्रकार से दो हो गया। अब सभी पाँचों को हम यहाँ पर 5 विद्यार्थी हमने ऐड किया था, 5 विद्यार्थी की जानकारी हम यहाँ पर भर लेते हैं। तो साथ ही जैसे कि हमने 5 विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर पूरा आइडिया जो है सबमिट कर दिया है। अब उसका लास्ट में जो ऑप्शन है इसमें फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे और इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ पर यस कर लेना है। हम यस में इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या क्या करा, किसके अंदर का आप आइडिया अपलोड किया है उसकी जानकारी लिख देंगे, यहाँ पर टीचर का नाम लिख देंगे और यहाँ पर जो है उसका पद लिख देंगे रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे संबंधित टीचर का, और यहाँ पर जो आई हेयर्ड बाई है इसमें क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद फॉरवर्डेड एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर गेट एक्नॉलेजमेंट है, इसमें क्लिक करेंगे, आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप जो है अपने वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।